टीम इस वक्त तिरंगे के साथ ग्राउंड के अंदर प्रवेश करते हुए बिल्कुल ही टॉस के लिए दोनों ही टीम ग्राउंड में प्रवेश करते हुए एक तरफ पटना है तो दूसरे तरफ फॉरबिसगंज MSCC अमन 11। तो यूनुस जी जो कि इस टूर्नामेंट के आयोजन करता है वो सभी खिलाड़ियों से परिचित होते हुए सभी खिलाड़ियों का परिचय लेते हुए इस वक्त अभी पटना के खिलाड़ियों से वो परिचय ले रहे हैं। अब दोनों अंपायर बिल्कुल ही उनके पीछे पीछे सभी खिलाड़ियों से परिचित होते हुए अब MSCC अमन 11 फॉरबिसगंज के खिलाड़ियों से परिचय लेते हुए यूनुस जी जो कि इस टूर्नामेंट के आयोजन करता है। बल्लेबाजी तो भीड़ का कॉल किया था पटना के कैप्टन और मैं इस वक्त हमें MSCC अमन 11 फॉरबिसगंज के कैप्टन राजेश सिंह से बात करूंगा। टॉस जीते हैं आप, पहले टॉस जीतकर क्या करना पसंद करेंगे? पहले बल्लेबाजी करेंगे हम लोग। तो जिस तरह की पिच है बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच दिख रही है, उसके बाद भी इस पिच में आपने क्या देखा जो पहले बल्लेबाजी करने का न्योता लिया है? नहीं, हमारा बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है तो हमें बॉलिंग जो ज्यादा होता है वो बाद में करना, हमारा ज्यादा अच्छा है तो हम लोग बॉलिंग बाद में करेंगे। चलिए ऑल द बेस्ट। और हमारे साथ पटना के कैप्टन है सुजीत यादव। आपने टॉस में हारा, अगर कहीं आप पहले टॉस जीते तो आपका क्या फैसला होता? नहीं, मैं पहले गेंदबाजी करता क्योंकि हमारे सारे टीम मेंबर्स ने बोला कि हम लोग पहले गेंदबाजी करेंगे और चेस करना पसंद करेंगे तो मैं पहले गेंदबाजी करता। कहीं सिक्का आपके पाले में नहीं पड़ा है, हालांकि टॉस आपके पाले में नहीं गई है लेकिन फैसला जो आपके पाले में गया है, तो इस पिच को देखते हुए आप क्या रन पहुंचना चाहेंगे अगेंस्ट टीम को? काफी अच्छा विकेट है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 150 से 160 तक हम लोग बॉलिंग टीम को रोके और फिर चेस कर रहे हैं। आप इस मुकाबले में खेलने आए, पहली बार ये यूनुस आयोजन में आप आए हैं, तो यहाँ का पिच और जो कि मैनेजमेंट है, जो भी यहाँ पे मैनेजमेंट हुआ है, ग्राउंड है, पिच है, जो ऑडियंस है, क्या कुछ कैसा आपको महसूस हो रहा है? जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि ये खेत है लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा मेहनत की हुई है इस जगह पे। आप लोगों ने अलग से मिट्टी यहाँ पे लगाया हुआ है, ऊंचा विकेट बनाया हुआ है, रोलिंग किया हुआ, काफी मेहनत किया हुआ आप लोगों ने। और जो आप लोगों ने चारों तरफ से घेरा हुआ बहुत ही अच्छा लग रहा है, दूर से ही देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग चाहेंगे कि अपने खेल से सारे दर्शकों को दिल जीते और यहाँ से जीत के जाए। तो मैं बता दूं कि यूनुस T20 क्रिकेट प्रतियोगिता ग्रीन पार्क स्टेडियम गढ़िया में आज तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। टॉस के बॉस बने हैं MSCC अमन 11 के कैप्टन राजेश सिंह ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और अपने विपक्षी टीम पटना को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है। तो स्ट्राइकर बल्लेबाज के रूप में दो बल्लेबाज जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, रोनी सिंह और उनका साथ देंगे बल्लेबाज अतुल तेंदुलकर। सुनिए, आप लोग हल्ला थोड़ा नहीं कीजिएगा, प्रेम से कीजिए, ठीक। और माइक अभी हम आपको दे दिए हैं एक, और एक पहले उनसे हम ले गए थे तो वो दे दिए हैं उनको, और ये वाला हम ले लिए, वो दे दिए थे हीरा मार्शल को। जाइए, ऊपर नहीं है रहेगा तो खाने का सामान थोड़ी है कि खा जाएंगे। अरे यार, हेलो। तो ये तीसरे मुकाबले में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के दो माननीय अंपायर भूषण कुमार और हीरा मार्शल इस वक्त अंपायरिंग की भूमिका में है, और स्कूटर में हमारे साथ है अंसारुल हक और अजहर अली, और मैं हूं मुन्ना कमेंटेटर। गेंदबाज है मनीष और स्ट्राइक पे है बल्लेबाज अतुल तेंदुलकर, नॉन स्ट्राइक पे है रोनित सिंह। दोनों ही बहुत ही लाजवाब बल्लेबाज है। वही अतुल तेंदुलकर की बात की जाए तो बहुत ही समझदारी के साथ सिंगल डबल भी खेलते हैं, बड़ी शॉट भी लगाते हैं। वही बात की जाए रोनित सिंह की तो ये बड़े बड़े शॉट लगाने में माहिर है, और गेंद इस वक्त 33 नंबर की जर्सी में मनीष के दस्ताने में तीसरे क्वार्टर फाइनल का स्टार्ट। और ये काफी खूबसूरत गेंद उसे हल्के हाथों से कट किया। गली के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। पहला बॉल
और फिर से जोरदार शॉट लगाने की प्रयास, लगातार बड़े शॉट खेलने की कोशिश हो रही है अतुल तेंदुलकर के द्वारा, लेकिन दोनों ही गेंदों पे बड़े शॉट लगाने में असफल हुए और जो शॉट चाहते थे वो सही से कनेक्शन नहीं हुआ। बल्ले पे किनारा लेकर इस बार भी गली के क्षेत्र में गया, रनों की कोई गुंजाइश नहीं, डॉट डिले बढ़ाता हुआ खेला, हल्के हाथों से स्क्वायर लेकर तरफ धकेला और रन पूरा किया। कट गया, कहाँ ध्यान है, वो कट गया नहीं ना, ध्यान है, खाली हम ही करेंगे जो करेंगे सो। तो डॉट डिलीवर आता हुआ इस वक्त पहला ओवर डाला जा रहा है। गेंदबाज मनीष के द्वारा, दो बल्लेबाज है, अब स्ट्राइक ले रहे हैं रोनी सिंह, जो कि इनका खाता खुलना बाकी। रोनी सिंह का वाइड आया था का नहीं, बॉल आउट तो पहले 5 गेंदों से मात्र, और यहाँ पे पहले ही रिवर्सिप करने की कोशिश, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर चले गए। अतिरिक्त के सहारे 1 रन जुड़ता हुआ, जिनका ये स्ट्रॉन्ग जोन है रोनी सिंह का, दूसरी ही गेंदों का सामना कर रहे थे और रिवर्स करने गए थे। हालांकि बैट और बॉल में कोई मुलाकात नहीं हुई और एक अतिरिक्त के रूप में रन जुड़ा है। यह दिशाहीन गेंदबाजी थी, अतिरिक्त के रूप में एक रन जुड़ता हुआ एमएससीसी अमन 11 फॉरबिसगंज के खाते में 2 रन बिना किसी नुकसान के। अगला बॉल लेकर मनीष, फिर से स्विच हिट लगाने की प्रयास, लेकिन बैटर बॉल में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। पहला ओवर संपन्न होता हुआ 1 ओवर के बाद इस वक्त एमएससीसी अमन 11 का स्कोर है 2 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए एमएससीसी अमन 11 फॉरबिसगंज। तो दूसरे गेंदबाज के रूप में है रोहित रॉय, तो रोहित रॉय का सामना करेंगे अतुल तेंदुलकर। तो हथिया एंड से है रोहित रॉय और स्ट्राइक लेंगे इस वक्त अतुल तेंदुलकर, जो कि खाता खोल चुके हैं। बहुत ही अच्छी और लाजवाब बल्लेबाज है, क्लासिकल बल्लेबाज है अतुल तेंदुलकर। वही नॉन स्ट्राइक पे रोनी सिंह जो है वो ताकतवर बल्लेबाज है, बड़े बड़े शॉट लगातार वो लगाते रहते हैं जब तक वो ग्राउंड पे रहते हैं, सिर्फ छक्कों और चौकों में डील करते हैं। इसी बीच रोहित की पहली गेंद हथिया एंड से सामना करेंगे अतुल। पहली गेंद हल्की सी उछाल ले रही थी, गेंद को खेला है पॉइंट की तरफ और गेंद चली गई है सीधे सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। 4 रन। तो यहाँ पे पहला चौका आता हुआ बल्लेबाज अतुल तेंदुलकर के बल्ले से, और बिल्कुल ही हल्का सा रूम दिया उसे, पॉइंट के ऊपर से खेला। मैंने पहले ही कहा था कि ये क्लासिकल बल्लेबाज है और अपना क्लास दिखाते हुए एक और अच्छी गेंद और एक और क्लास वाली शॉट, एक और बेहतरीन शॉट और एक और चौका निकलता हुआ, और ये लगा है यूनुस ट्रॉफी चौका। तो ये शानदार चौका आता हुआ बल्लेबाज अतुल तेंदुलकर के बल्ले से और बहुत ही खूबसूरत तरीके से कलाई, और ये बाहर जाती हुई गेंद जाने दिया सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। अंपायर का हाथ खुला। आज के 2 माननीय अंपायर भूषण कुमार और हीरा मार्शल इस वक्त मेन अंपायरिंग की भूमिका में है भूषण कुमार, और लेग अंपायर की भूमिका में इस वक्त हीरा मार्शल शान के फॉरबिसगंज। ये अच्छी गेंद और हल्के हाथों से उसे खेला है मिड ऑन साइड में, जब तक कि मिड ऑफ से खिलाड़ी जाकर गेंद को फील्ड करते। दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ नॉन स्ट्राइक पे गए हैं बल्लेबाज अतुल तेंदुलकर और स्ट्राइक लेंगे रोनित सिंह, और गेंदबाज है रोहित रॉय, जो कि हथिया एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। और ये खूबसूरत ग्राउंड ग्रीन पार्क स्टेडियम कहिया, जो कि चारों तरफ से बिल्कुल ही देख सकते हैं दर्शक, लगातार बढ़ोतरी हो रही है दर्शकों में। और ये बेहतरीन गेंद, बहुत ही खूबसूरत बॉल, पूरे तरीके से चकमा दिया रोनी सिंह को। खेलना जरूर चाहते थे रोनी सिंह, लेकिन इस गेंद पे नियंत्रण में नहीं थे और गेंद जाकर सीधा उनके पैरों पे लगी। रनों की कोई गुंजाइश नहीं, डॉट डिलीवरी। और ये बाहर जाती हुई गेंद से पॉइंट की तरफ कट किया है। वहां पे खिलाड़ी मौजूद 12 नंबर की जर्सी में, आसानी से गेंद को फील्ड किया। रनों की कोई गुंजाइश नहीं, डॉट डिलीवरी के साथ दूसरा ओवर संपन्न होता हुआ। 2 ओवर के बाद एमएससीसी अमन 11 फॉरबिसगंज का स्कोर है इस वक्त 12 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त एमएससीसी अमन 11 फॉरबिसगंज। तो फिर से गेंदबाजी के लिए लाया गया है मनीष को,
और पहली ही गेंदों पे थोड़ी सी मिस फील्ड किया क्षेत्ररक्षण ने और उसका फायदा उठाया। दोनों ही बल्लेबाजों ने आंखों आंखों में इशारा किया और रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 13 बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर लेकर नेपाल से आए हैं गेंदबाजी करने मनीष और उनके सामने अब स्ट्राइक लेंगे रोनी सिंह, जिन्होंने 4 गेंदों का सामना किया है। अब तक उनका खाता खुलना बाकी। इससे पहले इनिंग के खेल में इस वक्त थोड़ा सा परेशान रोनी सिंह और थोड़ी सी मिस फील्ड हुई है फील्डर से, लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं। पर रोनित के सामने गेंदबाजी को लेकर और ये अंदर आती हुई गेंद, खूबसूरत बॉल, बिल्कुल ही जो चाह रहे थे बल्लेबाज रोनित वो मिला नहीं और अंदर की तरफ आई गेंद और उसे वहीं दबाया। कोई रन नहीं, 6 गेंदों से अभी भी खाता खुलना शेष। पिछले साल फारबिसगंज की तरफ से बहुत अच्छा बैटिंग की थी रोनी सिंह। हमारे साथी स्कोरर अजहर अली ने बताया कि पिछले साल फारबिसगंज की तरफ से रोनित और अतुल के द्वारा लाजवाब बल्लेबाजी हो रही थी, लेकिन पिछले साल का नाम लेते ही उन्होंने एक सीधा शॉट खेला है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। ये लगा है यूनिस ट्रॉफी का चौका। तो शानदार चौका लगाते हुए इस वक्त रोनी सिंह 7वीं गेंद पे उन्होंने खाता खोला है चौके के साथ। मनीष की गेंदों पे बिल्कुल ही सीधा शॉट खेला और ये ग्राउंड और ये आउटफील्ड, और इस बार रिवर्स स्वीप करने गए थे लेकिन इस बार कोई रन नहीं मिलेंगे। तो ये जो ग्रीन पार्क स्टेडियम गढ़िया में है, इसका आउटफील्ड काफी तेज, जनिश तैयार होते हुए सामना करेंगे रोनी सिंह। ये खराब गेंद, मौका दिया था बल्लेबाज को, मिस कर गए वहां पे रोनी सिंह। हालांकि लेग स्टंप से जरूर भटके गेंदबाज, अतिरिक्त जरूर जुड़ेगा, लेकिन एक छोटी सी गेंद पे मिस करते हुए रोनी सिंह इसी अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। तीसरा ओवर प्रगतिशील बिना किसी नुकसान के फारबिसगंज। तो बहुत ही खूबसूरत मुकाबला चलता हुआ, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ। मनीष अगली बॉल लेकर सामना करेंगे रोनी। ओवर स्टेप करते हुए बड़े शॉट लगाने की कोशिश, मिड ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद ने गेंद को फील्ड किया। ओवर संपन्न होते हुए 3 ओवर के बाद MSCC अमन 11 फारबिसगंज का स्कोर है 18 बिना किसी नुकसान के। आप देख रहे हैं इस वक्त परिवर्तन तीसरे गेंदबाज के रूप में अरुण टीम की तरफ से चौथे और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर, तो पहले स्पेल के साथ तीसरे गेंदबाज के रूप में है गेंदबाज अरुण। सामना करेंगे अतुल तेंदुलकर। हथिया एंड से गेंदबाजी को लेकर गेंदबाजी करेंगे अरुण। सब बहुत लग रहा है कि ये लेफ्ट हैंडर है, देखना होगा कि क्या ये वाकई में लेफ्ट हैंड है। जी बिल्कुल लेफ्ट हैंडर गेंदबाज ओवर द गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद लोअर फुल टॉस थी, उसे अतुल तेंदुलकर ने कलाइयों के सहारे उसे मिड विकेट की तरफ खेला। जब तक कि खिलाड़ी मिड विकेट से गेंद को फील्ड करते, दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए आसानी से 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के सहारे स्कोर 19। अतुल 12 रन बनाकर खेल रहा है। तो अतुल 12 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए और रोनित 4 रन बनाकर, और रोनित ने इसे खेला है मिड ऑफ के ऊपर से, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। देखना होगा क्या खिलाड़ी रोक पाते हैं या नहीं। खिलाड़ी गेंद को नहीं रोक पाएंगे और ये लगा है यूनिस ट्रॉफी का चौका। तो ये शानदार चौका सिर्फ मिड ऑफ के फील्डर को उठाकर ऊपर से खेला, 30 गज घेरे का फायदा उठाया, सर्किल का फायदा उठाया गेंदबाज अरुण का। और इस बार रिवर्स स्वीप करने गए थे लेकिन भाग्यशाली रहे और हवा काफी तेज है, गिल्ली गिर चुका है। तो ध्यान देंगे अंपायर, आज हवा भी बिल्कुल तेज चल रही है, बिल्कुल ही एक अलग लय में है आज हवा के लगाए हैं। और इसी बीच बाहर जाती हुई गेंद फुल टॉस गेंद थी और उसे खेला है मिड ऑफ की तरफ। खिलाड़ी जब तक की गेंद को फील्ड करते, दोनों ही बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ 1 रन पूरा किया। इसी 1 के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ MSCC अमन 11 फारबिसगंज का 24 रन बिना किसी नुकसान के। चौथा ओवर प्रगतिशील। हालांकि ऐसा दृश्य बहुत कम ही होता है कि रोनी सिंह जैसे बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हो, 4 ओवर हो चुके हो और छक्के ना लगे हो। इसी बीच बहुत ही खूबसूरत गेंद नीचे रहती हुई और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर संपन्न 4 ओवर के बाद 24 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए MSCC अमन 11 फारबिसगंज। और इस टूर्नामेंट के
जो स्टेज के कारोबार है वो अर्जुन चौपाल जी के द्वारा। तो इन सभी महानुभावों को हमारे तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है उनका। मैं उनको सैल्यूट करता हूं जिन्होंने इतने बड़े कामों में अपना भाग लिया। तो गेंदबाज फिर से आए हैं मनीष, टीम की तरफ से 5वें तीसरा ओवर स्पिन का और अपने इस खेल का तीसरा ओवर लेकर आए हैं। और यहाँ पे रोनित की बहुत ही खूबसूरत सोच, बहुत ही अच्छा गेंद बाहरी किनारा लिया, विकेट कीपर के हाथ में गए। अंपायर थोड़ी से वक्त ले रहे थे, लेकिन रोनित सिंह ने इशारा किया कि मैं आउट हूं और वापस होकर जाते हुए। तो मैं चाहता हूं कि रोनित सिंह के लिए एक जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने खेल भावना बनाए रखा। उन्होंने एक सीख देकर जाते हुए कि आप अगर आउट है तो खुद से अपना डिसीजन ले। बहुत ही खूबसूरत रोनित सिंह, सैल्यूट करता हूं मैं ऐसे बल्लेबाजों को। लाजवाब इन्होंने अपना डिसीजन लिया, लाजवाब फैसला लिया। 14 गेंदों पर 9 रन बनाए बल्ले वापस, जिन्होंने 14 गेंदों का सामना करते हुए 9 रन बनाए और पवेलियन वापस गए। 200 का शामिल। तो ये 24 के युग पे पहला झटका लगा है और लगातार गेंदबाजी के लिए मनीष आ रहे हैं, जो कि अपना पहला ओवर डाले, फिर तीसरा और फिर 5वां। तो लगातार अपने स्पेल का ये तीसरा ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं और एक सफलता अर्जित कर चुके हैं। और विकेट कीपर का नाम बताएंगे, जो कि रोनित सिंह का स्थान लेने आए हैं बल्लेबाज राजेश सिंह, जिनका नाम सभी दर्शक जानते होंगे, बच्चा बच्चा जानता होगा कि राजेश सिंह कौन है। तो राजेश सिंह आए हैं बल्लेबाजी के लिए और आते ही आते उसे खेला है मिड विकेट की तरफ। खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे राजेश सिंह को। और इसी सिंगल के सहारे राजेश सिंह का खाता खुला। कल इन्होंने खुटौना में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता था और मैन ऑफ द सीरीज इनको मिला था। और आज इस वक्त वो MSCC अमन 11 फॉरबिसगंज की तरफ से तीसरे क्वार्टर फाइनल में यूनिवर्सिटी T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के पधारे हैं और अपना पहला मुकाबला खेल रहे हैं। फुलर लेंथ की गेंद उसे उछाला है, नीचे खिलाड़ी मौजूद और अतुल तेंदुलकर को जाना पड़ेगा बाहर। मिस टाइम कर गए, शॉट को बड़े शॉट में तब्दील नहीं कर पाए और सीधा दे बैठे डीप मिड विकेट में खड़े खिलाड़ी, खड़े क्षेत्ररक्षक के हाथों में। और दोनों ही सलामी जोड़ी के बल्लेबाज, दोनों ही ओपनर बल्लेबाज मनीष के इसी ओवर में 5वें ओवर में शिकार बनकर निराश कदमों से पवेलियन जाते हुए। तो ये लगा है यूनिवर्सिटी ट्रॉफी का दूसरा झटका MSCC अमन 11 फॉरबिसगंज को। है दोनों ही सलामी जोड़ी के जो बल्लेबाज थे, ओपनर बल्लेबाज थे, उस वक्त एक ही ओवर में शिकार बनते हुए दोनों इस वक्त पवेलियन से बाहर। अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए ब्रज किशोर, जो कि राइट हैंडर बल्लेबाज है। ब्रज किशोर वो इस वक्त 4थे नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आते हुए। और गेंदबाज मनीष अपने स्पेल के तीसरे ओवर को लेकर इस ओवर में 2 सफलता अपने नाम किया है। सामने राजेश सिंह, लोअर फुल टॉस गेंद उसे खेला है मिड ऑन साइड में। वहां पे खिलाड़ी मौजूद, जब तक कि गेंद फील्ड हो दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 26। पहला झटका लगा 24 पे, दूसरा झटका लगा 25 पे। जैसे ही आए स्ट्राइक पे अतुल, वो भी अपना विकेट गंवाकर निराश कदमों से पवेलियन जाते हुए। तो 2 झटका लग चुका है इस पावर प्ले में। तो यह पावर प्ले का 5वां ओवर चलता हुआ बिल्कुल ही इस ओवर बाद फील्ड को फैला दिया जाएगा। अगले ओवर के बाद 6ठा ओवर के बाद फील्ड खुल जाएगा। 30 गज घेरे के बाहर 5 खिलाड़ी तैनात किए जाएंगे। तो इस वक्त स्ट्राइक लेंगे ब्रज, जो कि पहली बार सामना करेंगे। और खराब गेंद और उसे खेला है शॉर्ट डीप मिड ऑफ की तरफ। खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड किया बिना किसी रन के साथ। ओवर संपन्न होता हुआ इस ओवर से 2 रन हो गए। तो इस ओवर से आए हैं 2 रन और 2 विकेट। मनीष 5वें ओवर में किफायती गेंदबाजी करते हुए ओवर संपन्न। 5 ओवर के बाद 26 रन 2 विकेट, 26 रन 2 विकेट के नुकसान पे MSCC अमन 11 फॉरबिसगंज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। तो ये पहला छक्का निकलता हुआ MSCC अमन 11 फॉरबिसगंज के बल्लेबाज राजेश सिंह के बल्ले से। और नो बॉल फ्री हिट। एक और मौका है बड़े शॉट जरने का। और ये पटकी हुई गेंद, इसे भी उछालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद काफी गति से निकलता हुआ राजेश सिंह को बीट कराते हुए राजेश सिंह ने और मिड ऑन की तरफ
खेला, वहां पे लॉन पे खिलाड़ी मौजूद जब तक कि गेंद फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। 2 विकेट के नुकसान पे इस वक्त फॉरबिसगंज की टीम गेंदबाज चौथे गेंदबाज के रूप में अनूप है, जो कि हथिया एंड से टीम की तरफ से पावर प्ले का आखिरी ओवर 6वां ओवर लेकर आए हैं। सामना करेंगे ब्रज, और ये बेहतरीन गेंद, नीचे रहती हुई गेंद गति से बीट कराते हुए बल्लेबाज खेलना जरूर चाहते थे, लेकिन गेंद नीचे रहती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट डिलीवरी आता है पटना की तरफ से। ये लेग स्टंप से बाहर जा रही थी गेंद, आखिरी समय में बल्ला लगाया ब्रज ने, और इसी बीच एक शानदार चौका निकलता हुआ। इसी बीच अगली बॉल लेकर अनूप ब्रज के लिए, और काफी अच्छा गेंद और शॉट खेलते इन्होंने का कॉल किया था, लेकिन राजेश सिंह ने उन्हें अंत समय में वापस छोड़ पे भेजा, और सुरक्षित इस वक्त बल्लेबाज अपने क्रीज पे वापस जाते साथ ओवर संपन्न हुआ है। इस वक्त पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है। पावर प्ले के 6 ओवर में बल्लेबाजी करते हुए एमएससीसी अमन 11 ने बनाए हैं 39 रन और गंवाए हैं 2 विकेट। और यह आप देख रहे हैं यूनुस T20 क्रिकेट प्रतियोगिता ग्रीन पार्क स्टेडियम गढ़िया में तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला आयोजन करते हैं। इसी बीच सौरभ आए हैं गेंदबाजी करने 5वें नंबर के गेंदबाज के रूप में, और उसे राजेश सिंह ने खेला स्क्वायर लेकर तरफ। जब तक कि मिड विकेट से खिलाड़ी दौड़कर जाते गेंद को फील्ड करते, तब तक राजेश सिंह को 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। आसानी से 1 रन पूरा किया, स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन 2 विकेट के नुकसान पे, जबकि 7वें ओवर की गेंदबाजी नेपाल एंड से की जा रही है। इस वक्त मेन अंपायर की भूमिका में है हीरा मार्शल, और लीग अंपायर की भूमिका में है भूषण कुमार, और हमारे साथ 2 साथी स्कोरर अंसारुल हक और अजहर अली। फिर से गेंदबाजी को लेकर सौरभ सामना करेंगे ब्रज। फुलर लेंथ की गेंद उसे खेला है सीधे तरीके, सीधे बल्ले से, और वहां पे खिलाड़ी मौजूद जब तक की गेंद को फील्ड करते। थोड़ी सी तालमेल में कमी राजेश सिंह और ब्रज के बीच, तालमेल नहीं बच पाया। सौरभ अब सामना करेंगे राजेश सिंह, और इसी बीच थोड़ी सी धीमी गति की गेंद राजेश सिंह को गुमराह करने की कोशिश, लेकिन राजेश सिंह ने आखिरी समय में गेंद को पढ़ा और उसे पॉइंट की तरफ खेला और सिंगल चुराया। इसी सिंगल के साथ बढ़ती अगली बॉल, सामना करेंगे ब्रज। एक और फुलर लेंथ की गेंद उसे खेला हल्के हाथों से पॉइंट की तरफ। खिलाड़ी मौजूद, रन जरूर लेना चाहते थे ब्रज ने, लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया। राजेश सिंह अपना व्यक्तिगत स्कोर राजेश सिंह 11 रन बनाकर, तो राजेश सिंह इस वक्त 11 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए, जिसमें 1 छक्के शामिल। इस वक्त वो नॉन स्ट्राइक पे हैं, स्ट्राइक ले रहे हैं ब्रज। उनके सामने गेंदबाज नेपाल एंड से सौरभ। फिर से फुलर लेंथ की गेंदबाजी, लेकिन ब्रज का बल्ला घूमा है इस वक्त, और शानदार लाजवाब गगनचुंबी छक्का। सबसे लंबा सबसे लंबा